अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमों ने रिटेंशंस की हैं प्लेयर्स की, उनके बारे में। हम उन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, उन टीमों के बारे में बात करेंगे कि किन के लिए ज़्यादा मुश्किल था प्लेयर्स को रिटेन करना और दूसरे प्लेयर्स को जो है वो रिलीज करना। सबसे पहले हम आते हैं लाहौर कलंदर्स पे। लाहौर कलंदर्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए खासा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं फैमिली है। तो जाहिर सी बात है किसी भी फैमिली मेंबर को जो है वो रखना और फिर निकालना ये इतना आसान काम नहीं होता। तो सबसे पहले जो इनकी प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें जाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी को ही रखना था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से, और इन्होंने जो है ये लाहौर कलंदर्स के कप्तान भी हैं और इन्होंने 3 ट्रॉफीज भी जितवाई हैं अपनी टीम को, और अभी भी टाइटल लाहौर कलंदर्स के पास है। तो शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने तो लाजिम प्लैटिनम में ही लेना था। डायमंड में अगर मैं बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक हैं। ये अब्दुल्ला शफीक की भी एक टैलेंटेड प्लेयर है, एक स्टाइलिश प्लेयर है, बड़ी खूबसूरती से अपनी शॉट्स खेलते हैं और लाहौर कलंदर्स की तरफ से अगेन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। T20 रिकॉर्ड इनका पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जाहिर सी बात है वो उतना खेले भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर लाहौर कलंदर्स की तरफ से हम बात करें तो उनके परफॉर्मेंसेज बड़ी अच्छी रही हैं। उसके बाद गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में सिकंदर रजा बेस्ट मैं कह सकता हूँ पिक है सिकंदर रजा, क्योंकि सिकंदर रजा ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज दी हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से तो इनको तो रिटेन करना बनता ही था। और स्पेशली जो पिछले साल इन्होंने एक दिन के अंदर वो फ्लाइट पकड़ के लाहौर कलंदर्स के लिए फाइनल खेलने आए हैं और फाइनल में एक मैच विनिंग 9 खेल के गए हैं। तो इस जो सर्विसेज हैं और ये एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट और परमानेंट पार्ट बन गए लाहौर कलंदर्स की टीम का, तो इनको तो रिटेन करना लाजमी था। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो सिल्वर में इन्होंने मोहम्मद नईम को रिटेन किया है। मोहम्मद नईम अगेन पिछले सीजन में उन्होंने स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट उन्होंने किया है तो वो एक बड़े ही अच्छे बैट्समैन बनकर अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी और अच्छी जो है वो शॉट्स भी अच्छी खेलते हैं। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर में जो है वो एक अच्छे ओपनर के तौर पर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनकी जो टीम है लाहौर कलंदर्स की, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा। फखर जमान को रिटेन नहीं किया, हारिस रऊफ को रिटेन नहीं किया, तो इनके लिए जो है वो बड़ा मुश्किल रहा होगा जो है फखर जमान को और हारिस रऊफ को रिलीज करना, क्योंकि हारिस रऊफ जो है इन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए ही ट्रायल दिए थे, तो स्टार्टिंग से ही लाहौर कलंदर्स आप कह सकते हैं इनकी नस नस में शामिल है। फखर जमान अगेन लाहौर कलंदर्स से स्टार्ट किया था और वही साहब नस नस में लाहौर कलंदर्स जो है शामिल है। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर कलंदर्स क्या इनको ऑक्शन में पिक करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये जरूर जाएंगे, अब देखते हैं इनका क्या होता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लैटिनम में जो है वो शादाब खान को पिक किया है। शादाब खान स्टार्टिंग से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं और अभी तो कप्तानी भी करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और अपनी टीम को एक ट्रॉफी भी जितवा सके हैं। वैसे तो एज अ प्लेयर उन्होंने 2 ट्रॉफीज जीती हैं, लेकिन एज अ कैप्टन एक ट्रॉफी जो है वो जीती है, और एक जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही खेलते हुए वो आगे गए थे पाकिस्तान की टीम में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, स्पेशली वो युवराज सिंह का उन्होंने जो LBW किया था वो बिल्कुल वो श्योर थे कि ये आउट ही है। तो इन्होंने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने जरूर इनको पिक करना था प्लैटिनम में। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड में सलमान निशात को इन्होंने रिटेन किया है। सलमान निशात अगेन एक अच्छे बॉलर हैं और स्पेशली अगर आपको डेथ ओवर्स में
सपोर्ट चाहिए अपनी बॉलिंग में, तो सलमान निशात एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने यही देख के जो है इनको रिटेन किया होगा कि यार हमारी टीम में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि जो डेथ ओवर्स में जाके हमें विकेट्स लेके दे और हमें जो है मुश्किल से निकाले जब भी कोई टीम मुश्किल में हो। और दूसरा इन्होंने सिल्वर में किसको रिटेन किया है? सिल्वर में रिटेन किया है आंड्रेस गॉस को। आंड्रेस गॉस जो है वो यूएसए के एक बड़े ही अच्छे प्लेयर हैं और बड़ी अच्छी शॉट्स खेलते हैं, एक अच्छे पावर हिटर हैं। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जो है इनको रिटेन करके एक बड़ी अच्छी जो है बूस्टअप किया अपनी बैटिंग को और बड़ी अच्छी जो है वो कॉल दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कराची किंग्स ने जो प्लैटिनम में पिक ली है वो ली है हसन अली की। हसन अली अगेन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिखाई हैं कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए पिछले साल। और आप कह सकते हैं कि बड़ी ही अच्छी बॉलिंग की, बड़ी जान मारी उन्होंने। वो कुछ इंजरीज का उससे पहले शिकार हुए थे जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है कराची किंग्स में और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से दिखाई हैं, तो हसन अली को रिटेन करना तो लाजमी था। अगेन अगली अगर मैं बात करूं तो डायमंड में इन्होंने रिटेन किया है अब्बास अफरीदी को। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने बैटिंग करते हुए अच्छे रन्स नीचे से बैटिंग करते हुए रन स्कोर किए हैं और एक अच्छे पावर हिटर हैं। और आपको इस तरह के जो है प्लेयर अपनी टीम में लाजमी चाहिए होता है जो बॉलिंग भी कर सके ऑन द गिवन डे और अपनी टीम को जो है अपनी बैटिंग से भी अपनी हिटिंग से भी मैचेस जितवा सके। आई डोंट नो कि अब्बास अफरीदी पाकिस्तान की टीम में, इंटरनेशनल टीम में क्यों नहीं है। इनको लाजमी होना चाहिए था और ताकि आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो जो आपको बैटिंग भी करके दे, नीचे से रन्स करके दे और आपको जरूरत पड़ने पर विकेट्स भी लेके दे। तो बड़ी अच्छी पिक है, बड़ी जबरदस्त पिक है और उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस भी देंगे। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं गोल्ड कैटेगरी की, गोल्ड में इन्होंने पिक किया है खुशदिल शाह को। अगेन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनका पाकिस्तान की पिचेस पे और अच्छे पावर हिटर हैं। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अच्छी आपको नीचे से परफॉर्मेंस करके दी थी। ऑल्दो वो फॉर्मेट डिफरेंट था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने रन्स किए थे और स्पेशली जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने रन्स किए थे, तो उसको देखते हुए भी ये फैसला गलत नहीं होगा कि उनको रिटेन किया गया है। और इमर्जिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इमर्जिंग कैटेगरी में जो है वो साद बेग को रिटेन किया गया है। विकेट कीपर बैट्समैन है और अंडर 19 टीम कप्तान भी है, टैलेंटेड प्लेयर, कप्तान भी रह चुके हैं अंडर 19 टीम के, टैलेंटेड प्लेयर हैं, तो अच्छी पिक है। एक पिक ऐसी है जिनको मैं बड़ा हैरान हुआ था कि उन्होंने पिक नहीं किया, इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, आपको फ्यूचर में आपको बड़े मैचेस जितवा के देने के जो है वो अहलियत रखता है। अगर मैं बात करूं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के पिछले साल, तो आप कह सकते हैं कि कोई 40 से ऊपर रन चाहिए थे कराची की टीम को 18 बॉलों पर, और इरफान खान न्याजी ने आपको वहां से आप कह सकते हैं 42 रन चाहिए थे, 45 रन चाहिए थे 18 बॉल्स पर, और इरफान खान न्याजी ने जो है वहां से आपको मैच जितवा के दे दिया था। तो हो सकता है इनको ऑक्शन में ले लिया जाए, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको रिटेन नहीं किया गया। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूँ तो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी प्लैटिनम कैटेगरी में इन्होंने बाबर आजम को रिटेन किया है। बाबर आजम जाहिर सी बात है कप्तान भी है पेशावर ज़ल्मी के, और जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, और उनकी इतनी फॉर्म उस तरह से अच्छी नहीं लगी हुई, लेकिन
जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, तो उसको देखते हुए भी पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम को ही रिटेन करना था। और बाबर आजम आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी एक फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कराची किंग्स में जो है वो इतनी इज्जत पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को मिलती थी जितनी कराची पेशावर ज़ल्मी में जो है वो मिली है। तो बाबर आजम एक अच्छा पार्ट बन गए हैं। रूमर्स थे कि बाबर आजम जो है, बातें चल रही थी कि बाबर आजम जो है वो शायद हैदराबाद की टीम में चले जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबर आजम को जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया पेशावर ज़ल्मी वालों ने। तो एक अच्छा देखते हैं बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंसेज होती है, उसके बाद फिर PSL आएगा और उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो डायमंड कैटेगरी में उन्होंने सुफियान मुकीम को रिटेन किया। सुफियान मुकीम की जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं, आप इमर्जिंग एशिया कप की बात कर लें, उसमें उन्होंने 4 मैचेस में 10 विकेट्स ली हैं और आप कह सकते हैं कि एक अच्छा उन्होंने अपनी जो है वैल्यू सेट की है। और प्रेसिडेंट कप की बात करूं, 9 मैचेस में 20 विकेट्स, तो जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, तो मुझे ये भी हैरानी हुई कि उनको जो है पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। और बड़ी बात हुई थी कि शादाब खान कोई प्रोसेस के जरिए जो है वो आए नहीं है, और तो उनकी फॉर्म अभी लगी हुई है, वो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिस तरह से वो आए हैं वो बिल्कुल ठीक है। सुफियान मुकीम को जो है पाकिस्तान की टीम में वो भी है नहीं। अगर वो होते तो बात कुछ और ही होती। और मेरा तो ये भी दिल था कि अभी जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है उसमें भी इनको मौका मिलता सुफियान मुकीम को, लेकिन हम जो है वो जाहिर सी बात सिस्टम तो यहाँ पे फॉलो कोई नहीं करता। यहाँ पे तो बस आप कह सकते हैं कि दोस्ती आ रही है, रिलेशंस के थ्रू ही टीम में आया जा सकता है। बहरहाल एक अच्छी पिक है डायमंड में, और होपफुली अब देखना ये होगा कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं PSL लेवल में। नेक्स्ट जो पिक है वो पिक है इनकी, नेक्स्ट जो इनकी पिक है वो है गोल्ड कैटेगरी में, और वो अब्दुल समद हैं। अब्दुल समद अगेन एक बड़े ही वैल्यूएबल पावर हिटर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और एक आपको नीचे से रन्स करके दे सकते हैं, और एक आपको फिनिशिंग रोल अदा करके दे सकते हैं। तो अगेन एक अच्छी पिक है, और उम्मीद करते हैं कि अब्दुल समद जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। और तो इनको टीम में नहीं रखा गया, अगेन वही चीज, सिस्टम फॉलो नहीं होता, टीम में होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है इससे हमें कोई जो है वो इस पर हमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो इमर्जिंग में है वो आप कह सकते हैं कि अली रजा है। अली रजा की पिछले साल PSL में वो रन्स तो दे रहे थे, लेकिन आप कह सकते हैं उनके परफॉर्मेंसेस जो हैं उस PSL में भी आए हैं। एक मैच में उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट 4 विकेट्स ली थी, तो उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और जिस तरह से इमर्जिंग एशिया कप में और जिस तरह से उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, और उससे पहले जो है एशिया कप में बॉलिंग की थी अंडर-19 एशिया कप में, तो एक अच्छी जो है वो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही, और एक अच्छे बॉलर के तौर पर, एक फ्यूचर स्टार के तौर पर जो है वो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो गुड पिक, और उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे आने वाले मैचेस में PSL के सीजन्स में। नेक्स्ट है रिटेंशन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। अब इनकी भी बड़ी जो है वो मुश्किल थी, क्योंकि काफी लोगों को ये लग रहा था कि मोहम्मद आमिर को तो ये हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली मोहम्मद आमिर को जो है वो पिक नहीं किया गया। इनकी जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें है आपके अबरार अहमद अगेन, जो उनकी जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी हुई है बॉलिंग की, और जिस तरह से अबरार अहमद परफॉर्मेंस दे रहा है पाकिस्तान की टीम में, और उस चीज़ को देखते हुए तो अबरार अहमद को पिक करना लाजमी था, और तगड़ी इन्होंने रिटेंशंस की हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डायमंड कैटेगरी में उस्मान तारिक को इन्होंने पिक किया है। उस्मान तारिक अगेन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और जो है उनको थोड़ा संभाल के रखा हुआ है कि यार उनके एक्शन पे ज़्यादा बातचीत ना हो, और अगर तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उस पर डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। उस्मान तारिक की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ा ही अच्छा बॉलर है और बड़ी अच्छी जो है वो बॉलिंग करता है, तो उनको पिक करना आप वो कह सकते हैं लाजमी था और लाजमी ही पिक करना था उनको। सिल्वर में इन्होंने पिक किया है हसन नवाज को, जिनको जनरेशनल टैलेंट के कहा गया था और उन्होंने बड़े मैचेस जितवाए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी और टॉप स्कोरर में भी शामिल रहे थे, पाकिस्तान को भी बड़े मैचेस जितवाए हैं, तो हसन नवाज को रिटेन करना तो लाजमी था। अब इमर्जिंग की बात करूं तो इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने शामिल हुसैन को रिटेन किया है। टैलेंटेड बैट्समैन है और अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। अब देखना ये है कि किस तरह की आगे जाकर परफॉर्मेंस देंगे। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे अच्छी जो तगड़ी रिटेंशन है वो मुझे लगी है, आप कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इसलिए क्योंकि अबरार अहमद बेहतरीन स्पिनर अभी जा रहे हैं, एक बड़े अच्छे बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उस्मान तारिक अगेन मैच विनर, और हसन नवाज जिसको जनरेशनल टैलेंट कहा गया था, बड़े मैचेस जितवाए कोयटा को भी, और शमील हुसैन उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो इनको रिटेन किया है। और लाहौर की भी अच्छी पिक्स हैं, और जो सबसे आप कह सकते हैं बुरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी आप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो थी पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम थे, उनको सही पिक किया गया, सुफियान मुकीम को सही पिक किया गया, लेकिन अब्दुल समद भी ठीक थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बाबर आजम को हटा के अगर और सुफियान मुकीम को हटाकर अगर आप अब्दुल समद को कर देते रिलीज, किसी और को रिटेन कर देते, अगर आप साइम अयूब को रिटेन कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी बात थी। लेकिन साइम अयूब की भी कुछ शर्तें थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि अगर मेरी शर्तें मानी गई तो मैं तभी जो है पेशावर ज़ल्मी से खेलूंगा। वो जाहिर सी बात है, वो उनकी शर्तें कुछ ऐसी थी जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट नहीं मान सकती थी, इसलिए वो जो है वो उनको रिलीज कर दिया गया, रिटेन नहीं किया गया। बहरहाल ये रिटेंशंस थी आज की पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की। कुछ टीमों ने जो है वो डायरेक्ट साइनिंग भी की है जिस प्लेयर्स की, और जब सारी टीमें एक दफ़ा डायरेक्ट साइन कर लेंगी ना, डायरेक्ट साइनिंग कर लेंगी, फिर उस पर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।